हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को इन डेप्थ डीपली चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है और किस तरह की हैं और क्यों हैं। ठीक है, क्लेरिफाई भी करेंगे, इंक्वायर भी करेंगे, चेक भी करेंगे, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल चेक करने की कोशिश करेंगे कि उनकी करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, सो कीप एन ओपन माइंड। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। रोलर कोस्टर मोमेंट लग रहा है। द लवर्स, ओके, सही। एंड देन 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आप अपने पर्सन की एनर्जी में। कुछ ऐसा मामला हुआ है कि आप दोनों के दरमियान कोई नेगोशिएशन हुई है। आप अपने पर्सन के लिए काफ़ी सारे, मतलब एक टर्म, एक फेज़ होता है ना कि जब इंसान बहुत सारा, क्या नाम है, बर्डन लेकर चल रहा होता है। तो विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स इट लुक्स लाइक कि आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, काफ़ी बर्डन है। और अगर आप जब कभी भी अपने पर्सन से कुछ शेयर करने की बात करते हैं, तो वो समहाउ आपकी किसी भी बात को, किसी भी डिस्कशन को, किसी भी मैटर को ना बहुत रिजेक्शन में डाल देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने तौर पर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है, लेकिन इस एफ़र्ट को उन्होंने कभी भी कंसिडर नहीं किया। इनफैक्ट उसको इग्नोर करते हुए या रिजेक्ट करते हुए ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आजकल आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने पर्सन के मूड को असेस कर सकें कि इनके साथ प्रॉब्लम चल क्या रही है, लेकिन आप असेस नहीं कर पा रहे क्योंकि ये कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं, ज़्यादातर खामोश बैठे हुए होते हैं। और कोई 2-3 मैटर्स ऐसे हैं जिस पर इनकी फुल कंसंट्रेशन है, और आपकी बात को इन्होंने कोने पर जो है ना वो बिठाया हुआ है। कहीं हो सकता है इनका इंटरेस्ट कहीं और डेवलप हुआ है। ये वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, बहुत बड़ी बात हो सकती है, और ये किसी टारगेट की अचीवमेंट की तरफ है। विद द 9 ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी ख्वाहिश को, किसी मेगा चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, और इसकी अचीवमेंट के बाद डेफिनेटली आपके साथ इनका सेटलमेंट हो सकता है। लेकिन शायद आप अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, और आप बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हैं। या तो इन्होंने किसी ने इनको अभी रिसेंटली यूज़ किया अफेयर के नाम पर, चक्कर चलाने के नाम पर, और काफ़ी ज़्यादा इनके साथ हैंड करके कोई इनको ही रिजेक्ट करके चला गया, और ये शायद इन्होंने बात आपसे छुपाई हुई है, कोई पर्सन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स के फ़ौरन बाद 8 ऑफ कप्स है, यानी कि कोई आया और जितनी जल्दी आया उतनी ही जल्दी चला गया। अगर तो ये सिनेरियो किसी पर्सन की वजह से हुआ है, तो एक सिनेरियो आपके पर्सन की एनर्जी में ये हो सकता है, या फिर ये डिलिबरेटली आपके सामने एक सिचुएशन प्लॉट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर जाएं। इनको हो सकता है कि ये जानबूझ के आपको रिजेक्टेड फील करा रहे हों, आपसे दूरी इख्तियार कर रहे हों, रिज़र्व हो रहे हों। रिज़र्व का वर्ड ज़रा ज़्यादा बेटर है बोलना, क्योंकि अभी जो चीज़ें प्लान थी, जो चीज़ें माइंड में थी, वो उस तरीके से वर्क नहीं कर रही। स्पेशली जब कभी भी होता है कि आपके बारे में सोचें तो उनको लगता है कि हाँ, इट्स अ टाइम, इट्स अ प्लेजर, इट्स अ रिलेशनशिप। लेकिन इन दो कार्ड्स को देखकर लग रहा है कि आप दोनों जो हैं वो एक पेज पर नहीं हैं। आपके सामने सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि अगर आप वॉक अवे कर लें तो कर लेंगे, और आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, आपकी परेशानियाँ ज़्यादा हैं, और उसका अगर वो इक्वलेंट पार्टनर नहीं बन रहे, तो डेफिनेटली फिर ये रिलेशनशिप जो है वो फिर कुछ मायने नहीं रखता।
दूसरा विद द 4 ऑफ कप्स, आप कोई भी बात इनके सामने रखते हैं तो ये उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। आजकल इनका मूड ही ऐसा चल रहा है कि कोई कुछ भी बोले इनका फोकस नहीं आ रहा, ये उसको तवज्जो नहीं दे रहे, उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, क्योंकि इनके माइंड में प्रायोरिटी कहीं कुछ और चल रही है। विद द लवर्स कार्ड इट लुक्स लाइक कि ये शायद बहुत क्विकली किसी के साथ फ्रेंडशिप में इन्वॉल्व हुए, और जितनी जल्दी इन्वॉल्व हुए बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें हुई, एक्साइटमेंट हुई कि अभी ये कुछ और उस पर डेवलपमेंट लाते, लेकिन कोई इनकी लाइफ से इमीडिएटली निकल गया है। तो ये अफेयर हो सकता है, कोई दोस्ती हो सकती है। इन्होंने आपको शायद साइडलाइन किया हो कि पहले मैं यहाँ पे फोकस कर लूँ, तभी फोकस डेवलप ही नहीं हुआ था कि कोई ना कोई इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गया। ये कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी मोर मैसेजेस। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, 2 कार्ड्स आए हैं। 10 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी है जनाब। 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया, डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। इन्होंने आपको लारा लप्पा दिया और ये कहीं इन्वॉल्व हो गए, ये बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज आपको भी शायद ये इंड्यूट हो गया, आपने पकड़ लिया, आपने बात पकड़ ली इनकी, आपने इनकी कोई पिक्चर देख ली, आपने इनकी कोई बात रिवील होते हुए कोई ट्रुथ देख लिया, एंड आपने ये बात इनके सामने भांडा फोड़ देने के अंदाज में की है। और विद द 3 ऑफ सोर्ड इट लुक्स लाइक इन्होंने आपको लिटरली थर्ड पार्टी में डाला हुआ है। शायद इसीलिए अगर आपकी प्रॉब्लम्स में ये आपके साथ नहीं रहे, और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स इन्होंने शादी कर ली या कमिटमेंट कर ली और इतनी जल्दी की कि आपके लिए सिनेरियो और प्लॉट क्रिएट कर दिया कि आप जा सकते हैं, तो ये थर्ड पार्टी यहाँ पर कंफर्मेशन है। और बिल्कुल ऐसा बिहेव किया कि रुकना है तो रुको, जाना है तो जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है आपके पर्सन की करंट एनर्जी में। किंग ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी रूड और काफ़ी डिटैचमेंट इन्होंने शो की हुई है। नाइट ऑफ कप्स, अपने रवैये के लिए ये थोड़े से अपोलोजेटिक हैं तो ज़रूर, क्योंकि इनको लग रहा है कि गलती तो की है मैंने, और शायद एज डिफरेंस को देखा है इन्होंने। एज डिफरेंस बहुत अट्रैक्शन है इनके लिए, जिसके साथ इनके सेटलमेंट हुआ है वो इस मेच्योर एज के मद्दे मुकाबिल इनके साथ बहुत यंग है, और इनको वो बहुत ज़्यादा अपील हुआ, इन्होंने ख़ुद लिटरली ये चीज़ ऑफ़र की है, और ही और शी इज़ हैप्पी विद इट। और किंग ऑफ सोर्ड्स होते हुए बहुत ही रैशनल, बहुत ही लॉजिकल, मूड मेरा है, मेरी मर्ज़ी, मैं जो चाहूँ, मैं जिसे पार्टनर बनाऊँ, मैं अपनी लाइफ में जिसको एंटरटेन करूँ, यानी कि ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स इनकी करंट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि जैसे अगर आपने कल को इनको क्वेश्चन किया तो शायद ये आपको इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बोल सकते हैं या कह सकते हैं, ठीक है। द मून कार्ड, इनसिक्योरिटी हो रही है इनको, और मेंटल ब्लॉक आप समझ सकते हैं कि मेंटल ब्लॉक हो रहा है। ना वहाँ जमी कोई बात, ना यहाँ जमी कोई बात, और शायद इन्होंने जिस चक्कर में आपको प्रायोरिटी नहीं दी, जिसको दी वो जितनी जल्दी चला गया, थर्ड पार्टी में इनको डिच हुआ, इनको लॉजिकली इनको समझ आया कि इनकी अकल होते हुए भी इनको ठुड्डे पड़ सकते हैं, इनका कोई फियर है इनको। अगर ये जितना अपने इस पर्सन के साथ सेटल्ड हैं, लेकिन आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो इनको रिग्रेट होता है। विद द मून कार्ड इनका डिप्रेशन नज़र आ रहा है, विद द मून कार्ड इनकी इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है, टर्म्स ख़राब होने का मामला नज़र आ रहा है। तो आपके करंट एनर्जी में, आपके पर्सन की करंट एनर्जी में ये बहुत क्लियर और सिग्निफिकेंट वे में ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन ने आपको डिच किया है, आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है किसी और की वजह से, और किसी और को प्रायोरिटी दी, और जिसको प्रायोरिटी दी वो भी नहीं रुका, वो भी आगे बढ़ गया पर्सन। एंड देन फाइनली ये इन लोग की सेटलमेंट शादी में नज़र आ रही है। डिक्लेयर्ड थर्ड पार्टी, डिक्लेयर्ड एंड अनाउंस्ड, फुल फ्लेज, एंड दे हैव, इनके पास बहुत रीजंस हैं, बहुत लॉजिक्स हैं ये बात बोलने की। ऑलराइट, क्लैरिफाई करते हैं इसको। लेट्स क्लैरिफाई दिस। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों 10-10 है, शायद ये चीज़ आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। नंबर 10 और नंबर 10 टॉप टू बॉटम दोनों चीज़ें, आपकी लाइफ का ट्रायल कंप्लीट हो गया, इनकी लाइफ की सेटलमेंट कंप्लीट हो गई। किसी, ये भी बहुत बड़ी बात हो सकती है कि ये सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी होकर किसी से इन्होंने शादी कर ली हो, और वो बिल्कुल कच्ची कली कुंवारी टाइप पर्सन हो, या ये खातून के साथ कोई एक बच्चा हो और इन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया हो, मतलब क्योंकि ये ऐसा नज़र आ रहा है। क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर डबल 10, 10 वॉन्ड्स और 10 पेंटिकल्स क्यों है।
टू ऑफ वॉन्ट्स, हमेशा से ही शायद ये इन दोनों चीज़ों में जगल कर रहे थे, आप में और इनमें। और डिसीजन मेकिंग में जो है डिस्टेंस को एक बहुत बड़ी एक्सक्यूज़ बना सकते हैं ये, कि डिस्टेंस था, कम्युनिकेशन गैप थी, वक्त पे बता नहीं सका या बता नहीं सकी, और ये होना ही था। फोर ऑफ कप्स और थ्री ऑफ सोर्ड्स दोनों ही बहुत क्लियर कार्ड है थर्ड पार्टी को डिक्लेयर करने के लिए। दोनों कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं, फोर ऑफ कप्स और थ्री ऑफ सोर्ड्स, किस चीज़ पर हार्ट ब्रोकन है? द मैजिशियन। इनका मैनिपुलेशन का प्लान, इनको लगा था शायद ये चीज़ कभी रिवील नहीं होगी, शायद ये चीज़, ये डिसीजन कभी होगा नहीं, ये चीज़, ये अफेयर जो है वो इसी तरीके से खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शायद आपने निभाने में आखिरी स्टेज तक निभाया। और जो ये पर्सन नज़र आ रहे हैं, इनका ये लग रहा है कि जैसे इनको था कि कुछ दिनों की बात है, चीज़ ढकी छुपी रहेगी, डिस्टेंस ऑलरेडी है, और मैं मास्टरमाइंड कोई गेम प्लान करके इसको भी रख लूँ और उसको भी रख लूँ, लेकिन ये शायद नहीं हुआ और चीज़ जो है वो रिवील हो गई है। नाइन ऑफ कप्स और किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द डेविल, कैप्रिकॉन, नेगेटिविटी, नेगेटिव माइंडसेट, ट्रैप लग रहा है ये। और ट्रैप हो सकता है, ट्रैप ऐसा हुआ हो कि ऐसे ट्रैप पे आप ही के अगेंस्ट हो गए हो, खातून हो या मर्द, जो भी आपके पर्सन है, जैसे भी आप जेंडर के हिसाब से देख रहे हैं, काफ़ी फ़ाइट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं शुरू में, लेकिन जो नेगेटिविटी थी उसने गलबा पा लिया। तो ये जो कंट्रोल और ट्रैप है ये हो गया दोनों की तरफ से, और दोनों ही इसमें फिर एक लम्हे को शायद इनको वाकई समझ में भी नहीं आया होगा। मटीरियलिस्टिक लालच भी हो सकती है और ग्रीड भी हो सकती है। डेविल कार्ड है तो एक ऐसा ट्रैप कि जिस ट्रैप में से आप निकल ही नहीं सकते, कुछ ऐसा मामला इनके साथ हुआ, और ये वाकई ट्रैप होकर, ये अच्छे ट्रैप्स होते हैं जिसमें शादियां ही हो जाती हैं, कोई हमारे साथ ऐसा ट्रैप नहीं होता। खैर, लवर्स और नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पर? फाइव ऑफ वॉन्ट्स, फड्डा हो गया इन दोनों का फ़ौरन, इन्होंने काफ़ी, इन दोनों का फड्डा हुआ है, या फिर एक ऐसा देखा होगा आपने कि आंखें चुंदिया जाती ना, जैसे कि इतने अंधे और बावले हो गए कि अपनों से ही लड़ लिए, यानी इस नहज तक चले गए होंगे इस केस के लिए, इस पर्सन के लिए। तो करंट एनर्जी में इनकी डिटर्मिनेशन भी नज़र आ रही है कि अगर कोई आएगा आड़े तो मैं उसको चीर फाड़ दूँ। यानी फाइव ऑफ वॉन्ट से बड़े डिफेंसिव और अपनों से फड्डे किए इन्होंने, यानी खाली यही नहीं कि आप ही को ठुड्डा ही मारा, इन्होंने अपनों से ही फड्डे किए, क्योंकि इनकी करंट एनर्जी को क्लैरिफाई भी ये कर रहा है। एट ऑफ कप्स और मून कार्ड, ये दोनों कार्ड बहुत ही डाउन और डिप्रेसिंग कार्ड्स हैं। तो मूव ऑन करना तो चलो अच्छी बात है, लेकिन इसको क्लैरिफाई करते हैं कि इन्फिनिटी का बैलेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हुआ या नहीं हुआ। शायद आप में तो चलो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपको डस्ट लगी और आप मूव ऑन कर गए, लेकिन इनका जो है वो कारमा इनको हिट कर रहा है। तो लेट्स सी कि ये दोनों कार्ड यहाँ पर क्यों आए हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, यस, शादी, कमिटमेंट, इन्होंने आपको भी लारे लप्पे दिए हुए हैं, अभी भी शायद ये कोशिश करेंगे, बिकॉज इनको ये चीज़ काफ़ी हिट करती है, इनको काफ़ी ये चीज़ याद आती है कि इन्होंने आपको इस तरीके से जो है वो रखा हुआ था कि ये सब कुछ होगा, और आपने लिटरली इस चीज़ को विटनेस किया है अपनी नज़रों के सामने कि इन्होंने आपको एक तरफ रखा हुआ था, दूसरे मैटर को दूसरी तरफ रखा हुआ था, शादी कर ली, जो कुछ भी किया, फोर ऑफ वॉन्ड से आपने विटनेस किया है ये इवेंट अपने सामने होते हुए, देखते हुए। तो ये दोनों कार्ड्स इसीलिए, क्योंकि अब आप वॉक अवे इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज अब कुछ बचा नहीं है, इन्होंने तो शायद कमिटमेंट कहीं और कर ली है, और कमिटमेंट करने के बाद अब जब सब कुछ ठंड प्रोग्राम हो गया है तो इनकी करंट एनर्जी में ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये मोमेंट, ये सेलिब्रेशन इन्होंने इस तरह से सोची नहीं थी, किसी और तरह से भी सोची होगी, और वो चीज़ इनको ट्रिगर करती है विद द मून कार्ड। तो ये क्लियर कर रहा है इस तरह के मैटर को। करंट एनर्जीज़ में बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो रिजेक्शन मोड करते 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 आपको इतना ज़्यादा डिटैच कर गए कि आप लिटरली उनकी लाइफ से निकल ही गए, और वो किस तरीके से ट्रैप होकर किसी नए पर्सन के साथ इन्वॉल्व हुए, और इन्वॉल्व होने के बाद कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को सेटल किया, आपको थर्ड पार्टी में रखा, और अपने पास लॉजिक्स बिल्डअप की कि मेरे पास लॉजिक है, मेरे पास राइट है, मेरे पास पॉइंट्स हैं इस बात को क्लेम करने के कि जो है मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया है। एंड विद द मून कार्ड डेफिनेटली बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि इनको इनकी चीज़ें जो हैं वो इनकी एनर्जी में ये वाइब इनकी मिक्सअप हो जाती है। तो दीज आर दी करंट एनर्जी मैसेजेस। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप अपने पर्सन की करंट एनर्जी को मज़ीद
ऐसी रीडिंग के बाद भी अगर आप मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।